तो बच्चों स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें सफल होने के लिए सपने देखना आवश्यक है। सपने देखना क्या है बच्चों? मगर सोने के बाद जो सपने देखते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमें कौन से सपने देखना चाहिए? कौन से? है ना? नहीं तो मैं वो कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब केवल बता रहा हूँ तुम्हें कि हमें सपने वो देखना चाहिए जो हमें सोने ही ना दे, जो हमें सोने दे। मतलब सोने के बाद सपने देखें ये ज़रूरी नहीं है। हमें कौन से सपने देखने चाहिए? जो हमें सोने ही ना दे, मतलब हमें अपनी थिंकिंग को हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है? तो अब है एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं बच्चों मैथ का 6.1 क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति। क्या आएगा बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बताओ विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p कितना आएगा? 2 - 3 है एंड q कितना आएगा? 10y इज 10 पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है अगर डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट है p एंड q। कौन सा पॉइंट है बच्चों? p एंड q। तो मैं यहाँ पे बना दूँ जहाँ पे करना P और Q दो पॉइंट है। P और Q क्या आएंगे हमारे पास? P एंड Q दो पॉइंट्स हैं। अच्छा P का कोऑर्डिनेट बताना बच्चों एक बार। तो यहाँ से 2 - 3 यह है 2 - 3 और Q का कोऑर्डिनेट बताना 10, y। कर y की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों? जबकि P से Q का जो बीच का डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है। बताना बच्चों P से Q का डिस्टेंस कितना दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 यूनिट। कितना दे रखा है? 10 यूनिट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो कह रहा y की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? जबकि y क्या है? कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। तो जब डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है? P से Q का क्या दे रखा है बच्चों? डिस्टेंस दे रखा है ना? तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम? तो डिस्टेंस फार्मूला क्या लगाएंगे हम? अपने आप लिख लो एक बार। डिस्टेंस फार्मूला कौन सा फार्मूला आएगा? ये डिस्टेंस फार्मूला हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं हम इसको बच्चों? दूरी सूत्र। ठीक है ना? अच्छा अब क्या है दूरी सूत्र में? पहले हम फार्मूला लिखते हैं एक बार। पी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? पी क्यू इक्वल टू क्या मिला हमें फार्मूले में? इसको हम क्या मान लेते हैं? x1 और दूसरे क्या मान लेंगे? y1। इसको x2 और y2। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ पी क्यू में x2 - x1 क्या आता है? डिस्टेंस फार्मूले बाद ब्रैकेट में x2 - x1 पहले इन रूट बोलोगे। इन रूट ब्रैकेट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा अब x2 के अच्छा दिया है ये जो पी क्यू डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो हम निकाल रहे हैं या निकालने जा रहे हैं यह डिस्टेंस हमारे पे दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? बताना इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। कितना दे रखा है? 10 यूनिट दे रखा है। कितना दे रखा है? डिस्टेंस है ना, स्क्वायर नहीं होगा, केवल 10 यूनिट दे रखा है। अच्छा अब हम क्या करेंगे? फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम। बताना x2 वैल्यू कितनी है बताना बच्चों? है ना 10 - 2 कितना जाएगा यहाँ पर? 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आएगा बताना? y माइनस y1 कितना है? माइनस का 3 माइनस क्या जाएगा यहाँ पे? प्लस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू। अब बताओ 10 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? इक्वल टू। अच्छा अब पता क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। कौन बच्चा बताएगा ऐसा क्यों करने जा रहे हैं हम? हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे हम? हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक इक्वल टू। हम पहले क्या करने जा रहे थे बच्चों? बताना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड हिंदी में क्या बोलेंगे? दोनों पक्षों का वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नमस्ते। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम जब करेंगे तो जो पी क्यू है यानी इधर है देखना बच्चों ये रहा, जो इसका स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? गायब हो जाएगा और 10 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होता है बताना? करो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों ने एक साथ हम दो काम करने जा रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है?
अब बताओ वर्क करना, तो इधर वर्क करोगे तो क्या मिलेगा, रूट गायब हो जाएगा है ना बच्चों। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो रूट क्या आ जाएगा, चलो क्या मिलेगा, 10 माइनस 2 कितना होता है 8, कितना होता है 8। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या मिला हमें y प्लस 3 का स्क्वायर, क्या मिला y प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सेम उतारेंगे हम, y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ तक करने के बाद अब इसी को सॉल्व करना है और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये तो समझ में आया, स्क्वायर कहाँ हुआ, चलो कौन बताएगा, बताना फरहान। ये स्क्वायर रूट कहाँ से गायब हो गया, हाँ स्क्वायर रूट था कि नहीं, अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर दिया। क्या कर दिया हमने यहाँ पर, स्क्वायरिंग वो साइड कर दिया, स्क्वायरिंग क्या कर दिया हमने, वो साइड कर दिया, ठीक है ना। अच्छा अब 8 का स्क्वायर कितना आता है बताओ, 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 100 होता है। इसको ना अभी स्पेंड मत करना, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको इसी से उतार लो, y प्लस 3 का स्क्वायर और 100 माइनस बताओ प्लस का 64 इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस करने पर कितना आएगा बताना तो, हाँ 36 कितना आएगा 36। ये तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर y प्लस 3, क्या चाहिए बच्चों y प्लस 3। सर जैसे अभी यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हम हाँ स्क्वायर कर देंगे y का भी और 3 का भी, नहीं अलग अलग नहीं कर सकते, बी प्लस है ना, बहुत ज़्यादा अगर स्क्वायर करना होगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ बस वही करने जा रहे हैं हम, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर प्लस माइनस रूट 36 सेम कर रही हो। अब प्लस माइनस का भी स्क्वायर है ना बच्चों, यहाँ क्या लेते हैं प्लस माइनस दोनों साइन लेते हैं, प्लस माइनस दोनों साइन लेते हैं, तो y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6 × 6 36 है ना। तो अब क्या है टेकिंग, हम क्या लिखेंगे हम बच्चों बारी बारी, टेकिंग क्या है पॉजिटिव साइन, क्या लेंगे हम पॉजिटिव साइन। सर इसका आंसर पॉजिटिव में भी आएगा नेगेटिव मतलब 2 बार हम लिखेंगे, चाहे आंसर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, तो कोऑर्डिनेट है ना नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइन क्या लिखेंगे हिंदी में हम, पॉजिटिव चिन्ह लेने पे, क्या लिखेंगे हम हिंदी में पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो क्या होगा लेने पर y प्लस 3, ये यहाँ पे तो पॉजिटिव है ही, सब फिक्स है। ये बताओ यहाँ से प्लस का 6 लोगे या माइनस का 6 लोगे, ये प्लस माइनस बताना बच्चों, प्लस का 6 लोगे, ठीक है ना। और पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो क्या करेंगे हम, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 6, प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 आ जाएगा, तो यानी y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 3, इक्वल जो 3 आई है तो क्या करेंगे हम पुट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों हम तब पुटिंग इन, क्या करेंगे हम पुटिंग इन, नहीं इसी में टेकिंग पुट नहीं करना, टेकिंग इन टेकिंग नेगेटिव साइन, क्या लेंगे हम बच्चों हम टेकिंग, हाँ टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव चिन्ह लेने पे क्या लिखोगे यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लेने पे लिख लोगे बच्चा, नेगेटिव चिन्ह लेने पर। तो चलो लो नेगेटिव चिन्ह क्या मिलेगा हमें, इधर तो y प्लस 3 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा है ना, इधर y प्लस 3 मिलेगा, मगर इधर क्या हो जाएगा बताना माइनस का 6 होगा, यहाँ क्या होगा माइनस का 6 होगा। तो अब क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 6 पहले से है, अब प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3, बताओ y इक्वल कितनी हो जाएगी माइनस का 9, माइनस कॉमन ले करके 9 हो जाएगा, माइनस का 9। तो इस तरह से हमें y की कितनी वैल्यू मिली बताना बच्चों 3 और माइनस 9, हैंस क्या लिखेंगे हम, हैंस y इक्वल टू क्या क्या मिला, एक तो 3 मिला एंड माइनस 9। कोऑर्डिनेट तो पूछा नहीं, अगर कोऑर्डिनेट पूछता तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में था यहाँ पर ना 10y हम पुट कर लेते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, क्या पूछा हमें केवल y की वैल्यू कर रहा है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ y, क्या पूछ रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ y, ओके डन नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 9, देखना करा इफ q कितना आएगा 0 1 इज
इक्वी डिस्टेंट यानी बराबर दूरी पे है, सम दूरी पे है, सम मतलब बराबर दूरी पे। क्या आएगा बच्चों? इससे बराबर दूरी पे है पी, क्यू कह रहा है फ्रॉम पी एंड आर, पी एंड आर दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसे करते हैं यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट का नाम बताना तो एक बार, जहाँ से क्यू, कौन सा पॉइंट है? क्यू किससे बराबर दूरी पे है? पी और आर से, पी एंड आर से। हम बनाते हैं इस बात को, ठीक है। तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे सही बनाएंगे। हाँ, ये नहीं, एक पॉइंट पी बना लो, यहाँ पे क्या लिख दो, एक पॉइंट पी है। तो जो पी है वह कह रहा क्यू और आर दोनों से बराबर दूरी पे है। इसे क्यू मान लो और इसे क्या मान लो? आर, है ना। तो कह रहा है जितना पी क्यू है उतना ही, देखो जितना पी क्यू है उतना ही पी आर है। ये कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया क्या कह रहा है बच्चों? देखो पढ़ो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है कि जो क्यू यानी 0 1 है, क्यू कितना आएगा बच्चों? क्यू कितना आएगा? अच्छा क्यू 0 1 है, क्यू क्या आएगा? हाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्यू 0 1 है, क्यू क्या आएगा? क्यू की बराबर दूरी है, तो क्यू यहाँ पर लिखेंगे हम, क्यू 0 1 और पी कितना आएगा बताना तो अच्छा। यहाँ पर पी हमारे पे है 5 - 3, 5 - 3, 5 - 3 और आर कितना आएगा बताना? x 6 है, x 6 है, x 6 है। अब ये कह रहा क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, कह रहा जो q है, कौन सा पॉइंट? q p और r से बराबर दूरी पे है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या बताने बच्चों? x का मान बताओ। आल्सो फाइंड डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। फिर हमें यही डिस्टेंस बताना भी है, क्यू आर और क्या बताना? क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर, पी आर भी बताना है, ये भी डिस्टेंस बताना हमें साथ में, ठीक है। क्यू आर और पी आर डिस्टेंस बताना है। बताइए बच्चों यस की वैल्यू। तो अभी क्या दिया है क्वेश्चन में कि जितना डिस्टेंस क्यू पी का है, जितना डिस्टेंस क्यू पी का उतना ही डिस्टेंस क्यू आर है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो एक बार हिंदी मीडियम में बता दूँ कौन सा क्वेश्चन है बताना एक बार। कह रहा है 9th क्वेश्चन में, यदि जो क्यू 0 1 है वह बिंदु P और R से सम दूरस्थ है। क्या आएगा? सम दूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पे है। सम दूरस्थ में क्या होता है? तो x का मान बताना है और दूरियां QR और PR बताना है। क्या बताना हमें? QR और PR बताना है। तो हम पहले x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। देखना PQ इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? PQ करो चाहे QP कर लो, ठीक है। QP इक्वल टू QR क्या कर लेंगे हम, है ना। देखना QP, ये तो बोला है इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, जितना QP है उतना QR है। पहले QR लिख दो, पहले क्या लिख दो यहाँ पर, जितना QR है उतना QP है, या नहीं है? अच्छा, अगर हम यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं बच्चों, कहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आगे हमारा पता क्या फ़ायदा होगा, रूट नहीं लगाना पड़ेगा। क्या नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ, जैसे यहाँ पे हमने क्या कर लिया, QR का स्क्वायर और यहाँ पे क्या कर लिया, QP का स्क्वायर। अब बताओ रूट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी हमने पहले से कर लिया है, तो अब इसको क्या मान लो, x1 और y1, इसको क्या मान लो, चलो x2 और y2 और इसको क्या आएगा, x3 और y3 है, ठीक है। तो पहले QR निकाले हैं हम, पहले कौन सा डिस्टेंस निकाले हैं, QR। तो क्या फार्मूला बनेगा हमें यहाँ पर, चलो बताओ तो ना कौन, यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, रूट नहीं लगाएंगे, स्क्वायर कर दिया ना हमने। हाँ, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का इक्वल टू, बताना आपसे क्या फार्मूला मिलेगा QP के लिए, QP इसमें x2 माइनस x1 है, क्या आएगा QP के लिए। तो किसकी बात की जा रही है वो भी ध्यान में रखना हमें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। S3 कितना बताना बच्चों? x है। S3 कितना आएगा? x है। माइनस x1 कितना है बताना? x1 0 है। x1 कितना है? का होल स्क्वायर। चलो तुम बताना अंशु। y3 की वैल्यू बताना। 6 माइनस y1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है बताना? देव कितना किसकी बात हो रही है? x2 5 ठीक है। 5 माइनस x1 कितना आएगा बताओ? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आएगा? माइनस का 3 है। माइनस y1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करके हमें क्या करना है? s की वैल्यू बतानी है। तो बताना देव x माइनस 0 में a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे या कुछ और करेंगे? क्या करना चाहिए बोलो फरहान? नहीं, यहाँ पे x माइनस 0 कितना होता है? सीधे x लिख करके स्क्वायर कर देंगे, बस बात खत्म। और यहाँ पर 6 माइनस 1 मतलब a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे या 5 लिखेंगे? सीधे 5। जो सॉल्व हो रहा है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर जैसे यहाँ पे x माइनस 1 होता तो a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते थे, और दोनों सेम नंबर है तो हम माइनस कर लेंगे और स्क्वायर लगा लेंगे। 5 माइनस 0 कितना होता है बच्चों? 5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। और प्लस माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है? आशीष माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है? माइनस का 4। तो हम माइनस कॉमन लेकर के ऐड कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर इस साइड लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। दोनों कैंसिल आउट हो सकता है क्या यहाँ पर? क्योंकि दोनों प्लस में है। और बीच में क्या आएगा बच्चों? दोनों सेम नंबर है। 5 का स्क्वायर क्या है दोनों? तो यहाँ पे 25 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या? x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा? और यहाँ पे पावर 4 नहीं होगा। यहाँ पे क्या? माइनस 4 का स्क्वायर करना था। यहाँ पे क्या करना था? तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताना? प्लस का 16 या माइनस का 16? अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट में 16 को क्या लिख देंगे हम? 4 इंटू 4। अब बताओ 4 इंटू 4 कितना आता है? 4 इंटू 4 एक पेड़ में से बाहर निकल जाएगा। एक पेड़ में से क्या आ जाएगा नंबर? यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और चाहे तो प्लस माइनस कर लेना चाहो तो प्लस माइनस कर ले लो। प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर लगा रहे हैं यहाँ पर, प्लस माइनस 4 कर लो। क्या आ जाएगा? x की वैल्यू तो प्लस का 4 और एक तो माइनस का 4, तो वैल्यू आएगी। ठीक है ना? डन। नोट कर लो बच्चों। तो ना बच्चों x की वैल्यू मिल गई। तो अब हमें निकालना क्या इसमें है? कह रहे थे p क्या क्या निकालने के लिए कह रहा था? एक तो QR और एक PR निकालने के लिए, है ना? s की वैल्यू रख करके QR निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे हम? QR। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या है? QR। ऐसे जा रहा है QR। Q की वैल्यू बताना कितनी आएगी? बोलो फटाफट। Q की वैल्यू 0 कितनी आएगी? 0,1। और R कितना था? x कितना आएगा? एक बार प्लस का 4 ले लो पहले। 4 और दूसरा y कोऑर्डिनेट कितना था बच्चों यहाँ पर? 6 आएगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना हमें। 6। अब QR निकाल लो पहले। QR। अच्छा QR 2 बार निकालेंगे। पता क्यों 2 बार निकालेंगे QR? क्योंकि एक बार प्लस का 4 है, एक बार माइनस का 4 है। ठीक ना? 2 बार निकलेगा। स्क्वायर रूट में आएगा। किसमें आएगा बच्चों? स्क्वायर रूट में आएगा। तो QR कितना आ जाएगा? 4 माइनस 0। तुम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो इतना। 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 6 माइनस 1 का स्क्वायर। बताओ 4 माइनस 0 कितना होता है? 4 का स्क्वायर। और 6 माइनस 1 कितना होता है? 5 का स्क्वायर। इक्वल टू एक बार कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। बताना बच्चों QR कितना आ जाएगा? ऐड कर लो। 7 5 11 3 41 आ जाएगा। ठीक है ना? 41 का स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं होता है, तो छोड़ देंगे हम। अगेन क्या है? फिर वही लाइन लिख लो। क्या है? QR। Q कितना आएगा? 0 1। और इस बार माइनस बोलेंगे यहाँ से। क्या लेंगे हम बच्चों? माइनस का 4 6 है। तो Q अगेन क्या आ जाएगा? QR फिर से निकालेंगे। QR क्या करेंगे हम? फिर से निकालेंगे। क्या आ जाएगा? -4 -0। अच्छा सेम आंसर आएगा, है ना? -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? -4 -0 -4 का स्क्वायर
और क्या जाएगा बच्चों बताना, तो 6 - 1 कितना होता है 5 का स्क्वायर, है ना, सही है। बताओ 4 का स्क्वायर कितना 16 + 25, सेम आंसर आएगा 41। क्या है यहाँ पर क्यू आर, क्या लिखना है क्यू आर, कौन सा डिस्टेंस मिला हमें क्यू आर। अच्छा अब ऐसे ही कह रहा है पी आर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कह रहा है बच्चों, अरे पी इधर था आर इधर है, आर की वैल्यू पहले हम 4 और कितना ले लेंगे हम 6, 4 और क्या ले लेंगे 6। पी का क्वांटिटी कितना था बताना चाहोगे, जल्दी जल्दी बताओ करो। 5 - 3 ठीक ना, इसलिए यहाँ पे 5, -3 दो बार निकालेंगे ओके। पी आर है ना, पी आर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट में, किसमें आ जाएगा 4 - 5, 4 - 5 का होल स्क्वायर 6, और बताना 6 - माइनस और माइनस एक पहले से है, माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब कितना जाएगा 4 - 5 कितना होता है -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, माइनस वाली संख्या बड़ी है, 6 + 3 कितना आता है 9 का स्क्वायर, इक्वल टू 8 कर लो, -1 का रूट 1 और 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 82 अरे टोटल आंसर कितना आ जाएगा 82, इसकी वैल्यू आ गई पी आर की। अच्छा दूसरा वाला निकाल लो पी आर, क्यों दूसरा वाला क्यों निकाल रहे हैं बच्चों हम, वो -4 का पुट रखना है। हाँ क्योंकि पी की वैल्यू चलो सेम है, मगर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -4 हो जाएगा 6, फिर पी आर निकालेंगे हम। अच्छा यहाँ पे पी क्यू नहीं लिखना था, यहाँ क्या लिखना है पी आर, पी आर कितना आ जाएगा हमारा -4 - 5। अब देखो यहाँ पर आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा, -4 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 6 +3 हो जाएगा, 6 + 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा हमें -9 का स्क्वायर कितना आता है बताना बच्चों 81, और +9 का स्क्वायर कितना है 81 कितना हो जाता है 162 हाँ 112 8 8 16 है ना 162 बस इस तरह से दो वैल्यू आएगी पी आर की, नोट कर दो बराबर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखना ध्यान से, करा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। रिलेशन का मतलब है कि जैसे x + 2y = 5, 15 मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, ये रिलेशन बताना है, समझ में आई बात, मतलब एक प्रकार का इक्वेशन बताना है, क्या बताना है बच्चों समीकरण बताना है, इक्वेशन जिसमें x और y दोनों लिखा हो, दोनों क्या हो, क्या बताना हमें आपसे एक ऐसा रिलेशन यानी एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसमें और x और y दोनों क्या हो लिखा हुआ हो, और सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो है तो इसी की तरह, यहाँ पर भी था ना इक्विडिस्टेंस, था या नहीं था, यहाँ पर भी इक्विडिस्टेंस यानी बराबर दूरी, क्या आएगा यहाँ पर एक्स एंड वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 दोनों से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पे, दोनों से क्या है बराबर दूरी पे हैं। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 वो पुट करना तो बच्चों। अच्छा यहाँ पर हमने कौन सा पॉइंट का नाम दिया है क्या बताना तो मुझे एक बार, कुछ पॉइंट दिया है क्या, नहीं तो अपनी तरफ से ले लेंगे आप, इसी की तरह ले लेना, जो अभी किया था ना हमने, नीचे क्या लिया था आर लिया था, क्यों लिया था है ना, ऐसे ले लेना दिमाग में रहेगा तुम्हारे, ऐसे और ये है ना, ये क्यू यहाँ पर था और यहाँ पर हमने पी लिया था और यहाँ पर क्या लिया था बच्चों आर लिया था, याद आया है ना। तो अब क्या करना हमें इसमें, चलो कौन बच्चा बताएगा क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दिया क्वेश्चन में, इधर है, अरे फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस, एक्स वाई है, क्या आएगा पॉइंट एक्स एंड वाई बराबर दूरी पी से, तो पी का कोऑर्डिनेट दिया है क्या क्वेश्चन में बताना, कितना दिया है 3, 6 कितना दिया बच्चों, हाँ 3 और 6 और आर कितना दिया बताओ, हाँ -4 एंड क्या दिया बताओ, -3, 4 ठीक है ना। अब ये कह रहा बराबर दूरी पे हैं, जितना क्यू आर है क्यू पी है,
उतना ही क्यू आर है, उतना ही क्या है, तो इसमें कोई भी पहले लिख सकते हो, चाहे क्यू पी लिखो चाहे क्यू आर। ठीक है, तो करते हैं हम क्या, पहले लिखते हैं हम क्यू पी इक्वल टू क्यू आर लिख देते हैं इस बार, या जैसे पिछली बार किया तो वैसे लिख देते हैं हम। अच्छा x1 y1 किसको लिया था हमने, क्यू को पी को, बताना बच्चों। x1 y1 x2 y2 इसको लिया था हमने, और x3 y3, किसी को कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हैं। फिलहाल क्या है, हमें पहले क्या है क्यू पी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों हमने, या पी क्यू बोल लो, क्या बोल लो यहाँ पर पी क्यू, क्या बोलेंगे हम पी क्यू बराबर है किसके, आर क्यू के, किसके बराबर बच्चों। अच्छा, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड हम कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ है, अगर वो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करते हैं तो बताना ये पी क्यू है कितना। डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, x1, अच्छा उल्टा हो जाएगा इस बार सीधे। अच्छा, रूट लगाने की जरूरत है क्या, रूट नहीं, क्योंकि स्क्वायर कर दिया हमने, क्या कर दिया दोनों तरफ 1 कर लिख दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो यहाँ पे पी क्यू बोल रहे हैं ना, x1 माइनस x2 मिल रहा है, या इसको चेंज ही कर लो तुम लोग, है ना, x1 y1 इसे क्या कर लो x2 और y2। अब पी क्यू x2 माइनस x1, तो लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, कनिष्का क्या होगा, हमने पी क्यू लगा दिया, अब आर क्यू में लगाना फार्मूला, क्या फार्मूला देंगे, उल्टा करो ना, आर क्यू बोला हमने, तो x2 माइनस x3, थोड़ा ये भी ध्यान रखना, x है ना तो x प्लस में आना चाहिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2, है ना बच्चों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ y3 है तो यहाँ पर y3 लिख लो, यहाँ पे y3 है, क्या आएगा y2 माइनस y2 माइनस, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। अब x2 की वैल्यू देख के बताना बच्चे, यहाँ पर x माइनस x1 कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देख के बताना बच्चा, y माइनस y1 बताना का होल स्क्वायर, ठीक है। बताना x2 कितना आएगा, x2 x है, यानी x2 x है, क्या है माइनस का, एक माइनस यहाँ से एक माइनस वहाँ से, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर, y कितना बताना y माइनस कितना आएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पर ये x माइनस 3 का स्क्वायर x प्लस 3 का कैंसिल हो सकता है क्या दोनों, हाँ नहीं हो सकता, ये प्लस का ये माइनस का, बीच में क्या इक्वल है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम, जब दोनों सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं हो सकते। अच्छा, ये y माइनस 6 y माइनस 4 कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो एकदम बिल्कुल अलग है ये दोनों, हाँ। तो अब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लगाना पड़ेगा, बताना आपसे क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस वाले माइनस प्लस वाले में प्लस होता है, ठीक है ना। अब बताओ, ये अभी नहीं करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2a, कितना बताना, अभी कितना है x इंटू 3 हो गया 2ab प्लस इसमें भी माइनस यानी y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6, है ना, हो गया इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x कितना आएगा बताना, सेम है x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब आगे बोलो क्या होगा, हाँ प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें लगाओ फार्मूला y माइनस 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
-2 इंटू Y वाई इंटू 4, ठीक है ना। अब ये बताओ इक्वल के इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस में है कि माइनस में है? सर ये प्लस में है। प्लस में है। इक्वल के इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस में है कि माइनस में है? तो कैंसिल हो सकता है दोनों प्लस प्लस। हाँ अच्छा प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अशीष हो जाएगा क्यों? इक्वल टू इसलिए क्योंकि इक्वल है बीच में, किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसीलिए। अच्छा 3 का स्क्वायर प्लस में है, 3 का स्क्वायर प्लस में है, कैसे हो जाएगा? क्योंकि बीच में इक्वल है, बीच में क्या है? अच्छा ये माइनस का 2 या 6x, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस कैसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस सेम हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? बताना बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 3 2 6 माइनस का 6x। अच्छा ये वाई स्क्वायर कैसे हो जाएगा? क्या वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर? कैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या मिला? 2 3 4 6x है। अब प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है बताना बच्चों? 36। कितना होता है? 36 माइनस मल्टीप्लाई करना, बताना कितना हो जाएगा? इक्वल टू 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x प्लस कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 है ना, माइनस 4 2 जा 8y। बस इसी को आप क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। अच्छा बताना कनिष्क का, ये प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, बल्कि हम इसको इस साइड लाएंगे। या चूँकि x माइनस में है तो इन सबको पूरा उठा करके दूसरी साइड लेके जाओ, इधर 0 बचा लो, इधर क्या कर लो? हाँ पहले जो ये ना, पहले जैसे हम सोल्व करते हैं माइनस प्लस से, पहले सोल्व कर देते हैं छोटा बना के, फिर जो है इधर ला के वो कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये माइनस का 6 आ रहा है तो इधर ले जाकर प्लस का बना लो। पहले इसको सेम उतार लो, 6x है ना, 6x सेम उतार लिया। अब माइनस का 6x इधर जाएगा तो प्लस का 6 होगा या नहीं होगा? चलो x वाले एक साथ कर लिया। अब माइनस का 8y और ये माइनस का 12y है, तो पहले इसको लेके जाओ, पहले किसको लेके जाओ? इसको लेके जाओगे तो प्लस का 12y होगा या नहीं होगा? अब माइनस का 8y सेम उतार लो, माइनस का 8y, तुम ये माइनस का 8y भी पहले उतार सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा और प्लस का 16 बचा है ना, प्लस का 16, और ये इधर चला जाएगा, इधर माइनस का 36। मतलब हमने सबको इधर एक तरफ कर लिया, सबको क्या कर लिया हमने? तो माइनस का 6 इधर गया तो बताना, प्लस का 6 हो गया, प्लस का 36 गया तो माइनस का 36, माइनस का 12y गया तो प्लस का। बस ये आगे पीछे कहीं भी उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे के कुल में 0 आ गया ना यहाँ पर, तो हम इस पूरे को सॉल्व करके पहले लिखेंगे हम 6x प्लस 6x कितना होता है? 12x, 12y माइनस 8y प्लस का 4y, प्लस का 4y प्लस का 36 माइनस का 36 प्लस का 16 माइनस 36 कितना हो जाएगा? माइनस 20 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस 36 में से 16 माइनस करोगे तो 20, प्लस का या माइनस का इक्वल टू क्या मिलेगा? ये वाला 0 इस साइड लिखेंगे, ये वाला 0 क्या करेंगे हम? आंसर हो जाएगा, ये रिलेशन है। या तुम अभी 4 से डिवाइड हो रहा है क्या सब? बताना, 4 के टेबल में सारा आ रहा है, हाँ तो डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड हो रहा है सारे नंबर एक ही नंबर से तो डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 4 1 जा 4 5 जा 20, तो कितना मिला यहाँ पर? 3x प्लस का क्या मिला? y यानी 1y यानी y माइनस का, बस ये आंसर जाएगा। ओके डन। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।